ये गलतफहमी में न रहें कि हम शांत हो जाएंगे और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। ये मामला रफा दफा नहीं होगा। हम दौड़ना नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। 15 लाख का मुआवजा धर्मेंद्र जी को देना होगा। ये जनता के हित की बात नहीं हो रही है। अब 29 तारीख की इंतजार और उसके बीच में भी अगर जरूरत पड़ा चरणबद्ध इस आंदोलन को हम करेंगे। हम फारबिसगंज के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान धर्मेंद्र यादव की मौत मामले में जाप नेता जेडी यादव ने सिविल सर्जन के कश्यप से मुलाकात की। मौके पर जेडी यादव ने कहा कि धर्मेंद्र यादव की हत्या डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने की है। इसको हत्या इसीलिए कहा जाए क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही से धर्मेंद्र यादव की मौत हुई है। आक्रोशित लोगों के द्वारा तोड़फोड़ किया जाना सही नहीं था। इसके लिए लोगों ने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि जब क्लिनिक को सील कर दिया गया था तो किस आधार पर क्लिनिक को खोल दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित के परिजनों को 15 लाख का मुआवजा देना होगा और डॉक्टर पर कार्रवाई हो। अगर धर्मेंद्र यादव के परिवार को न्याय नहीं मिला तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज आप लोग सिविल सर्जन से मिलने के लिए आए, किस मामले में मिलने आए? देखिए, संदर्भ ये है, कोई और मामला नहीं। इससे पूर्व में भी लगातार हम सब पोजदाहा वार्ड नंबर 9 निवासी स्वर्गीय धर्मेंद्र जी के इंसाफ के लिए जो शकुंतला आरोग्य क्लिनिक जो चल रहा है, जो केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर मनोरंजन शर्मा जी जो हैं, उनके लापरवाही के और अस्पताल प्रशासन के लापरवाही द्वारा जो धर्मेंद्र जी की मृत्यु हुई है, उसमें एवज में हम यहाँ पर आए थे। एसपी साहब से भी मिले, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई लेकर बात हुई। कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर हम क्षमा याचना भी थे। हमने वहाँ पर क्षमा याचना भी की कि इस देश के संविधान ने हमको ताकत दी है, इस देश के कानून ने हमको ताकत दी है अपनी लड़ाई लड़ने की। कुछ गलतियां, कुछ खामियां वहां आक्रोशित होकर जुनून के रूप में लोगों द्वारा हुई, जिसकी वीडियो भी है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उस धर्मेंद्र यादव की हत्या डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने और उनके सारे स्टाफ लोगों ने मिलकर की। आप अगर इस रूप में देखने जाइएगा, हत्या का रूप हम इसलिए कहना चाहते हैं कि डॉक्टर की जिम्मेदारी है किसी भी पेशेंट की, किसी भी चीज़ की जान बच। अगर उनकी लापरवाही की वजह से, अगर उनका लापरवाही हुई है और जिसके कारण स्वर्गीय धर्मेंद्र जी की मृत्यु हुई है, तो वो हत्यारे हैं, सीधी सी बात है। और उसमें वो सारे स्टाफ, चाहे वो और अभी हम सीएस साहब से बात किए, सिविल सर्जन महोदय से, कि किस तरह का वो था, किस तरह सील लगाएगा। सिविल सर्जन महोदय हमारे कश्यप साहब कह रहे हैं कि ये पूर्व के जो सीएस थे उन्होंने वो नहीं दिया, क्या कहते हैं हमारा, कि इनको मान्यता रजिस्टर्ड है, रिन्यूअल नहीं हुआ था, रिन्यूअल वो सीएस नहीं दिए थे, हमारे पास आए हैं, वो हो जाएगा। ये मतलब ये तरह तरह की बातें, फिजूल की बातें इधर के। ये तो इस ऑफिस हम दौड़ रहे हैं, एसपी की डगर दौड़ रहे हैं, फिर सिविल साहब के दौड़ रहे हैं। सिविल साहब बोल रहे हैं कि एसडीएम साहिबा से जाकर बात करिए, उन्होंने सील क्यों अरे सील जब लगी थी तो सील तब तक नहीं खुल सकती जब तक इसकी मान्यता प्राप्त का पेपर ना आ जाए, जब तक धर्मेंद्र की मृत्यु का पूरी तरह से मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए, मृत्यु किस वजह से हुई, क्यों नहीं हुई, ये सारी जांच विषय का। और आज अगर हम सब इस विषय पर हम आक्रोशित और आक्रोश, जनता के आक्रोश को मानते हैं, उनसे गलती हुई इस बात को भी मानते हैं, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि कार्रवाई करनी होगी। आज सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों पर आरोप लगा है वो भी यहाँ है, जिन लोगों पर हमने कार्रवाई के लिए, जिन लोगों से हमको विचार करना है, वो भी अपनी अपनी बातों से परे जा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं यहाँ जाइए, कोई बोल रहे हैं वहाँ जाइए। अरे कोई तो स्टैंड लेगा ना कि हाँ क्लिनिक फर्जी है कि नहीं है। क्लिनिक का अगर रजिस्ट्रेशन है, क्लिनिक का अगर, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लिनिक का अगर रजिस्ट्रेशन है, क्लिनिक में डॉक्टर साहब की सारी डिग्रियां पूर्ण है, सब चीज़ है, लेकिन फिर सील क्यों लगाया गया था? जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को गलत दिखाने के लिए। आप अगर वहां पर कार्रवाई किए थे तो उस कार्रवाई को किस अनुसार किए, किस रूप में किए? अब हम सीधे ये कह रहे हैं कि आक्रोश इन्होंने अपना दिखा दिया, अब जनता का आक्रोश देखेंगे। हम इसको चरणबद्ध आंदोलन के रूप में, आदरणीय हमारे सांसद महोदय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के पिताजी की 29 तारीख को 13वीं का कार्यक्रम, जिसके कारण किसी तरह का आगे पीछे चीज़ें चल रही थी, हम इस वजह से रुके हुए थे। लेकिन ये भावनाओं के बाढ़ को पार करती हुई बात है, ये जनता के हित की बात नहीं हो रही है। अब 29 तारीख की इंतजार और उसके बीच में भी अगर जरूरत पड़ा चरणबद्ध इस आंदोलन को हम करेंगे। हम दौड़ना नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। 15 लाख का मुआवजा धर्मेंद्र जी को देना होगा, ये डॉक्टर मनोरंजन शर्मा दी दे या उनके साथ मिले हुए जितने मेडिकल से जुड़े लोग हैं, जो लोगों की संलिप्तता इन लोगों में मिलजुल कर आ रही है, ये गलतफहमी में न रहें कि हम शांत हो जाएंगे और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। ये मामला रफा दफा नहीं होगा, ये मामला तय तक जाएगा। और ये सोच रहे हैं सिविल सर्जन साहब कि अपने माध्यम से यहां वहां घुमा देंगे, तो इनसे भी ऊपर लोग हैं, इनसे भी नीचे लोग हैं, हर जगह कहीं ना कहीं एक उम्मीद है। उस उम्मीद को संवैधानिक रूप से जाएंगे, आक्रामकता के रूप में नहीं, लेकिन इंसाफ के लिए धर्मेंद्र की लड़ाई को लड़ेंगे। और आज यहां पर आए थे, अपना आवेदन दे दिए हैं, आवेदन इस रूप में लिखित दिए हैं
कि जब तक धर्मेंद्र जी की पूरी रिपोर्ट ना आ जाए, मृत्यु प्रमाण उसमें ना आ जाए कि किस कारणवश मेडिकल रिपोर्ट जो है जांच में ना पुष्टि हो जाए, क्या हो जाए, तब तक उस अस्पताल को नहीं खुलने देना। और सीएस महोदय इस बात को कहें कि रजिस्ट्रेशन की वजह से नहीं हुआ था, हम बोले वो किसी वजह से हुआ हो नहीं हुआ, गलती मानते हैं, पिछले सीएस ने नहीं दिया था, तत्काल उस पर कार्रवाई करके बंद कर देना था। और अगर रिन्यूअल बीच के गैप में नहीं था तो वह अस्पताल जो बिना रिन्यूअल के चल रहा था वो फर्जी होता है, और फर्जी होती है। फर्जी चीज को बंद कराएंगे और फर्जी उसका जवाब इनको देना पड़ेगा, और धर्मेंद्र को न्याय हम लेकर रहेंगे इस विश्वास के साथ। जितेंद्र यादव, जेडी यादव, अभी पूर्व में जाप के राष्ट्रीय महासचिव, सब प्रवक्ता।